गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल का आगे पढ़ते हैं। कल जाप ताप ज्ञान सब ध्यान छठ शास्त्र सिमरन योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन फिरिया शरीर कटावे होने कर राती व्रत नेम कर बहु भांति नाही तिल राम नाम विचार नानक गुरुमुख नाम जपे एक बार। अद्वैत का ज्ञान जिसकी समझ में आ जाता है उसके अंदर ही द्वैत के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। जगत में संत आशीर्वाद देते हैं जुग जुग जियो, लेकिन यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद जीते जी मर जाओ। गुरु आशीर्वाद का अर्थ बताते हैं कि आओ और शीश दो। जे तेनू प्रेम खेलन दा चाह सिर धर तली गली मेरी आ। जहाँ अज्ञानी जागता है वहाँ ज्ञानी सो जाता है। ज्ञानी तो हर वक्त आत्मा में विचरण करता है। उसका अखंड यज्ञ यहाँ ज्ञान की लकड़ी कभी बुझती नहीं है। ज्ञान यज्ञ दग्धा मीठा, चावल सफेद हैं, सतोगुण का प्रतीक, तिल काले हैं, तमोगुण का प्रतीक, जौ पीले हैं, रजोगुण का प्रतीक। इन तीनों को हवन कुंड में स्वाहा कर दो, तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। बुजुर्ग ज्ञानी की शिक्षा को बुजुर्ग ही समझ पाते हैं। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। हर समय अपने रूप की पहचान में रहा, गफलत में न आ जाना। बुद्ध भगवान से किसी ने प्रश्न किया कि जगत में कैसे रहे, तो उन्होंने कहा सावधान होकर। ब्रह्मज्ञानी का सहज स्वभाव। यहाँ गुरु गुरु बनता ही नहीं तो गुरु पूर्णिमा कैसी। हमारी गुरु पूर्णिमा तो रोज है कि हमें गुरु मिला है और हमें पूर्ण करने में दिन रात एक किए हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं, मोरल, इनमोरल और स्पिरिचुअल। मोरलिटी इज हाइपोरोसिस, दूसरे हैं नास्तिक, तीसरे हैं ब्रह्मज्ञानी। केवल भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बनता। बाहर से माया छोड़ो पर अंदर से राग तो नष्ट नहीं हुआ। ज्ञानी कभी भी बाहर से दिखावा नहीं करता, जगत से भागता नहीं पर जाग कर जीता है। बाहर से कछु सूझत नहीं पर अंदर बरसे नूर। दुख सुख मान अपमान में जहाँ अज्ञानी विचलित होते हैं वहाँ ज्ञानी शांत रहता है।
दोनों में इतना फर्क है कि आपसे मैं पटरी ही नहीं खाती। संतों के संग में हम भी बिगड़ी पर बिगड़ बिगड़ भयो संत रे। चार धाम करने से, गंगा नहाने से कोई पाप मुक्त नहीं होता, बल्कि और ऊंट का अहंकार आ जाता है। बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय। सेवा कर निर्बंध की, तो पल में दे छुड़ाए। अभी कल तो भगवान ने क्या बोला? जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। इसके पहले कल भगवान ने गीता भगवान की बात बताई कि गीता भगवान के पास एक जेंट्स योगी सत्संग सुनने आए और कहा कि आपका सत्संग तो बहुत अच्छा है, पर इन स्त्रियों को मर्यादा तो सिखाओ। तो गीता भगवान ने क्या किया? तुरंत ही अपनी पेटी पैक की। तो उस योगी संत ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं अपने घर जा रही हूँ, पहले मैं अपने ससुराल में पूरी मरूं मिटूं, तब आके मैं ज्ञान दूंगी। तो पूरी मरूं मिटूं माना एक एक सिचुएशन को मैं देख के आऊं कि आज भी देखो कितनी प्रकृतियां गृहस्थियां ऐसी हैं कि जहाँ पर बस लेडीज के लिए झुकना 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 झुकना। तो गीता भगवान फिर वापस आए ससुराल में, बोले मैं और झुक के देखूं कि मन में कितनी पीड़ा हो रही है। अपने आप की भावनाओं इच्छाओं को दबाना कोई सरल बात नहीं है। अपनी भावनाओं को सर्व के भले के लिए। और गृहस्थ क्या है? गृहस्थ तो है ही मरने के लिए ना। मरो मिटो, पर भगवान ने बोला फिर जिंदा हो जाओ। इधर मरना मिटना, उधर जिंदा होना। आत्मा के ज्ञान में जियरी हो जा, जिंदा हो जा। संसार के भाव में भले मर मिट, पर अंदर से गुरु के लिए बस जागेली रहे। तो उस व्यक्ति के कारण पूछने पर पहले मैं आज ही ससुराल जाकर मर्यादा करूं, तभी तो दूसरों को मर्यादा का पाठ पढ़ाऊंगी। हीरे की दुकान वाले के पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं होती। ऐसे तत्वज्ञानी तत्व का उपदेश देते हैं। गुरु नानक साहब ने जप साहब की शुरुआत ही अद्वैत ज्ञान से की। गुरु नानक साहब ने जप साहब, पहले उन्होंने जो शुरुआत में लिखा जप साहब, तो जप साहब की जो शुरुआत ही है वो अद्वैत के ज्ञान से। एक ओंकार सतनाम करतार पुरख, तो एक ओंकार है ही एक ओंकार, है ही एक निराकार। तो गुरु नानक ने जप साहब की जो शुरुआत की वो अद्वैत के ज्ञान से। तो ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? अद्वैत। जहाँ द्वैत बना ही नहीं है, दूसरा बना ही नहीं है ही एक। आगे भगवान बोलते हैं जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। जप तप ध्यान और सब प्रकार का ध्यान। एक है जप, कर्म भक्ति में आता है जप, और ज्ञान भक्ति में आता है जप। जप माना कैच। नानक नाम जपै एक बार। और हमारे गुरु बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु, नानक नाम जपे। जप, जप माना कैच कर। गुरु के मुख से जो भी शब्द निकला उसको कैच करो कि गुरु कहाँ से बात कर रहे हैं और गुरु का इंटेंशन क्या है। तो जप नहीं पर जप। तो जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। जप तप, कितने प्रकार का ताप? मन को तपन, शरीर को तपन, ये व्रत नियम जो करते हैं ये सब क्या है? ये तपाना ही तो है ना। व्रत करना, नहीं खाना, नहीं खाना, मन बार बार जाएगा नहीं खाने का। आज उपवास है, आज फास्ट है, किसका है? मन तो जा रहा है ना। शरीर तो खिंच रहा है ना उधर। पर इस प्रकार से भी तपाते हैं।
तो जप तप ज्ञान सब ध्यान षट शास्त्र, शास्त्र में जो भी षट शास्त्र की बातें हैं, कर्म भक्ति ज्ञान वैराग, ये सब सिमरन योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, कर्म धर्म और क्रिया। कर्म कौन सा, ये सब क्लियर हो चुका है। धर्म कौन सा, देह का धर्म आत्मा का धर्म, शरीर से कर्म आत्मा में निश्चय, और धर्म क्रिया, जो भी क्रिया हो रही है तो क्रिया में भाव का सुजागी हो, कौन सा भाव, तो क्रिया सकल त्याग बन मधे फिरिया, जितने भी हैं सबका त्याग करके वो फिर रहा है। शरीर कटावे हौ में कर राती, शरीर को भी कटाओ है ना, जप भी करें थोड़े तप भी करें, पर अगर अंदर का अभिमान नहीं गया तो तेरा जप तप सब व्यर्थ है। पर अगर अंदर के अभिमान को गलाने के लिए बाहर का ये पुरुषार्थ जप तप तो फिर सार्थक है। पर ये करने से अगर अभिमान आ रहा है, मैंने इतना फास्ट किया, इतना जप किया, इतना तप किया, तो भगवान ने बोला ये सब फिर व्यर्थ है। शरीर कटावे हो में कर राती, व्रत नेम करे बाहु भांति, व्रत और नियम भी कई प्रकार के कर रहा है, शरीर को भी काट रहा है। नाही तिल राम नाम विचार, जिसके अंदर तिल भर भी राम नाम का विचार नहीं है, पर बाहर से ही बस कर्मों में अटका हुआ है और करता जा रहा है, ये उसकी बात है। नानक गुरुमुख नाम जपै एक बार, गुरुमुख तो नानक कह रहे हैं ये सब व्यर्थ है, पर गुरु के मुख से निकला हुआ नाम, उसको झट से कैच करो, जपे एक बार, तो झट कैच करोगे तो यही सार्थक है। वरना शरीर की बोटी बोटी भी कटवा के अगर हवन करोगे तो भी अहंकार आएगा, मैंने ऐसा किया, तो भगवान ने बोला फिर पढ़ना और व्यर्थ है। पर गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द उसको कैच करो। अद्वैत का ज्ञान जिसकी समझ में आ जाता है, उसके अंदर के द्वैत के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। जिसको अद्वैत का ज्ञान है ही एक, है ही ब्रह्म, है ही निराकार, उसकी शक्ति उसका पावर हर रूप में वो ही बना है, जिसको इस ज्ञान की समझ आ जाती है तो उसके अंदर से सारे द्वैत के जो भी कर्म हैं, राग द्वेष, तेरा मेरा, तेरा गुरु ये मेरा गुरु ये, वो ऐसा बोलता है ये ऐसा बोलता है, कितने द्वैत के कर्म हैं, तो वो सब खत्म हो जाते हैं। कब? अद्वैत का ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान, अनुभव का ज्ञान, तभी उज्ज्वलता की वाणी निकलेगी। अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी। जगत में संत आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो। जगत में संत क्या आशीर्वाद देते हैं? जुग जुग जियो। और लेकिन यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद जीते जी मर जाओ। जगत में गुरु क्या आशीर्वाद देते हैं? जुग जुग जियो, 100 साल जियो। पर यहाँ गुरु, ब्रह्म ज्ञानी गुरु ऐसा आशीर्वाद नहीं देता है। वो कहता है जीते जी मर जाओ, मैं हूं ही नहीं, मैं कौन सी देह की, तो मैं हूं ही नहीं, जीते जी अपनी मौत। भगवान बोलते हैं ना, मरी बोडिस संसार के,
सतगुरु भगवान की बात है, वचन है कि मरी करे पोड इस संसार में हूं ही नहीं, पहले ये पक्का करो फिर देखो। तब ये जो अपना अहंकार है ना, सब पूरा पता पड़ेगा कि अहंकार है तो किसका है। अहंकार है तो किसका है। भगवान बोला तेरे बिना भी सब चलता है, तेरे बिना भी सब चलता है, सब चलेगा। ये देह का अहंकार कितना है, तो हमारे गुरु बोलते हैं मरी, मर के फिर देखो, फिर जिंदा हो जाओ, फिर देखो। बोलते हैं ना मरी जीव जग में, हाँ, मरी करे जीव। मरी जीव जीव हाँ, जग में। पहले एक बार मेरी मैं पूरी खलास हो जाए, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। कितने रूप में मैं निकलती है, देह की मैं, कर्म की मैं, भाव की मैं, देह की मैं बड़ा छोटा, फलाना टीरा, गरीब अमीर, देह की मैं, शरीर की मैं, भाव की मैं। मैंने तो उसके लिए इतना अच्छा भाव बनाया था, ठीक है ना, बनाया था तो तूने अपने लिए किया ना। तूने जो किया पहले अपने लिए किया, उसकी ऐसी बात होएगी, उसका भी जब वैसा भाव होगा तभी तो भाव से भाव कैच करेगा ना। अगर उसका भाव अपना है, आपका अपना है, तो कैसे कैच करेगा। फिर समझ सच्ची नहीं है तो दुख को पकड़ के बैठ जाते हैं, मैंने तो इतना अच्छा किया, मैंने तो इतना अच्छा भाव बनाया। तो भगवान ने बोला जो किया तूने अपने लिए किया, जो भी किया तूने अपने लिए किया। लेकिन यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद है, जगत में संत आशीर्वाद देते हैं जुग जुग जियो, लेकिन यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद है जीते जी मर जाओ। ध्रुव माता म्यूट करो। यहाँ गुरु कहते हैं जीते जी मर जाओ। गुरु आशीर्वाद का अर्थ बताते हैं कि आओ और शीश दो, आओ गुरु के दर पर और ये शीश, ये वाला, इसको दो। जे तू प्रेम खेलन दा चाह, सिर धर तली गली मेरी आ। जे तेनू, जे अगर तेरे को खेलने दा चाह, खेलने की चाह है गुरु के साथ, तो ये सिर धर, सिर धर गली मेरी आ, सिर को कटवा के झुका के तू मेरी गली आ। कबीर ने बोला ना, जो घर फूके अपना वो चले मेरे संग। तो घर फूकना माना क्या फूकना, घर को आग लगाना है क्या, नहीं। पर अंदर ये जो घर मैं मेरे का कितनी बातें घर करके बैठी हुई हैं, उसको आग लगाओ। अटैच अटैच छोड़ना है ना घर से। अटैच। तो जो घर फूके अपना वो मेरे साथ चले, कबीर बोलता है। तो घर को फूकना माना आग लगाना नहीं है, पर वो जो अटैचमेंट है अंदर, और ज्ञान अंदर का है, बाहर का नहीं है, ज्ञान है अंदर की बात। जे तेनू प्रेम खेलंदा चाह, सिर धर तली गली मेरी आ। जहाँ अज्ञानी जागता है वहां ज्ञानी सो जाता है। जहाँ अज्ञानी जागता है, मैं मेरा मेरे वाले, वहाँ ज्ञानी सोता है। न मैं न मेरा, तो जब मैं भी नहीं मेरा नहीं तो मेरे वाले कहाँ से आए। तो जहाँ ज्ञानी जागता है वहाँ अज्ञानी सोता है, और जहाँ अज्ञानी जागता है मैं करके, वहाँ ज्ञानी सोता है। न मैं न मेरा, मैं ही नहीं हूं तो मेरा कौन। तो ये जहाँ अज्ञानी जागता है वहां ज्ञानी सो जाता है। ज्ञानी तो हर वक्त आत्मा में विचरण करता है, ज्ञानी हर वक्त आत्मा में विचरण घूमता रहता है। उसका अखंड यज्ञ, या जहाँ ज्ञान की लकड़ी कभी बुझती नहीं है,
उसका ये अखंड यज्ञ, यज्ञ में लकड़ी जलाते हैं ना, फिर स्वाहा करते हैं, तो लकड़ी उसकी जो ज्ञान की हमेशा जलती रहती है, उसमें वो अपना मैं, मेरा, उसको स्वाहा स्वाहा करता है। न मैं हूं न मेरा है। तो स्वाहा देखो, बाहर के यज्ञ में भी स्वाहा करते हैं, तिल जौ चावल घी तेल जो भी, हाँ, तो डालते किस रूप में है, स्वाहा होता है, और उसकी खुशबू किस रूप में फैलती है। जैसा डालते हैं वैसा तो नहीं रहता है ना, जल के काला हो गया, पर उसका जो धुआं, उसकी जो खुशबू, वो चारों तरफ फैलती है। ऐसे ही जिसने अपने अंदर से स्वाहा किया, उसकी खुशबू उठे बिना बात नहीं होगी, जरूर उठेगी, पक्की बात है। जहाँ अज्ञानी जागता है वहाँ ज्ञानी सो जाता है। ज्ञानी तो हर वक्त आत्मा में विचरण करता है। उसका अखंड यज्ञ, जहाँ ज्ञान की लकड़ी कभी बुझती नहीं, उसका अखंड यज्ञ कौन सा, जहाँ ज्ञान की लकड़ी कभी बुझती नहीं, हर रूप में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ज्ञान यज्ञ दग्धो का मीठा, चावल सफेद हैं, सतो गुण का प्रतीक, तिल काले हैं, तमो गुण का प्रतीक, जौ पीले हैं, रजो गुण का प्रतीक। तो ये स्वाहा स्वाहा, तो ये जो बाहर का यज्ञ करते हैं, तिल जौ और चावल, उसके बाद ड्राई फ्रूट, उसके बाद घी, जो भी है जिसकी जो क्षमता, उसका होता है यज्ञ। तो भगवान बोलते हैं ऐसे ज्ञानी का हर वक्त हर रूप में यज्ञ होता है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सतोगुण का भी स्वाहा, सतोगुण भी मेरा नहीं है, भगवान तेरी बात, भगवान तूने प्रेरणा दी, भगवान तेरा हुक्म। रजोगुण भी मेरी बात नहीं है, मैं इसको जानने वाला बन के उसको भी स्वाहा। तमोगुण भी स्वाहा। तो भगवान वही बोल रहे हैं, चावल सफेद हैं, जैसे बाहर का यज्ञ करते हैं तो चावल सफेद, तो सफेद माना सतोगुण, तो चावल का स्वाहा, तो सतगुण का भी स्वाहा करता है। कि सतगुण भी मेरा नहीं है, तेरा इशारा नहीं होता तो मेरी कौन सी बात होती। तो सतोगुण भी स्वाहा। तिल काले हैं, तमोगुण का प्रतीक, तो ये तमगुण भी मेरा नहीं है, देह का है, पर मैं इसको जानने वाला हूँ, स्वाहा। तो तिल का भी स्वाहा। और जो पीले हैं, कौन, जौ, वो रजोगुण का प्रतीक, तो सत रज तम तीनों का स्वाहा। तो ज्ञानी का हर वक्त यज्ञ होता रहता है, अंदर ही अंदर ज्ञान से स्वाहा। अंदर भाव आया, मैंने इतना सुंदर उसके लिए भाव बनाया, कार्य किया, ऐसा किया, तो उसको बोलो तुरी हस्ती कौन सी है, हस्ती हरि की है, उसकी अगर प्रेरणा नहीं होती तो क्या कर सकता। तो हो गया स्वाहा, भगवान को दे दिया, मना स्वाहा हो गया। रजोगुण आया तो स्वाहा, तमोगुण आया तो स्वाहा। इन तीनों को हवन कुंड में स्वाहा कर दो, सतो रजो और तमो को, तुम त्रिगुणातीत हो जाओगे। जब ये तीनों गुण को स्वाहा करोगे तो भगवान ने बोला तुम क्या हो जाओगे, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से अतीत, तीनों गुणों से ऊपर।
तो 3 गुण से ऊपर फिर क्या गुण है? सहज गुण। सत, रज, तम, इन 3 गुण से ऊपर है सहज। पर ये सहज भाव कब होगा? जब एक एक गुण को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे और उसको भगवान को अर्पण करेंगे। तो ऐसा करते करते हमारे मन की जो स्थिति है वो सहज भाव में आ जाएगी। सहज, तो ये है सहज गुण। तो सहज गुण है त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से ऊपर। इन तीनों को हवन कुंड में स्वाहा कर दो, तुम त्रिगुणातीत हो जाओगे। बुजुर्ग ज्ञानी की शिक्षा को बुजुर्ग ही समझ पाते हैं। बुजुर्ग ज्ञानी, अभी बुजुर्ग का इंटेंशन बूढ़ा नहीं, पर जिसने लगातार अनुभव किया है और इस रास्ते चल रहा है, तो उसको समझने वाला भी वही होगा ना। जो इस रास्ते चल रहा होगा, अनुभव कर रहा होगा, वही जानेगा बराबर कितना मरी है, कितना मिट्टी है, इसकी तो मैं देह की निकलती नहीं है, फिर वो समझेगा। तो ये बुजुर्ग ज्ञानी की शिक्षा को बुजुर्ग ही समझ पाते हैं। अनुभवी को अनुभवी जानेगा ना, संसारी तो नहीं जान पाएगा ना। जिसको अनुभव है वही अनुभवी से जानेगा कि बराबर बराबर इस काम में इतनी मेहनत है, बराबर इसमें इतना ध्यान, मेहनत। तो भगवान बोलते हैं बुजुर्ग ज्ञानी की शिक्षा को बुजुर्ग ही समझ पाते हैं। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। एवड माना जो उसके समान ऊंचा, वो ही जान सकता है। तो ऊंचा माना लंबाई नहीं, ऊंचा माना ये अंदर की स्थिति है, ये अंदर की स्थिति है। जिसने इतना अनुभव किया है वो ही दूसरे की बात समझेगा, वरना संसार में तो बोलेगा ये तो सीधा है, इसको तो समझ ही नहीं है। पर उसको क्या मालूम है, उसको क्या मालूम कि ये इतना सह के, परिवार को जोड़ के इसने अपने अपने मन को कितना डिसॉल्व किया होगा, कितना झुकाया होगा, मरा होगा, मिटा होगा, तभी तो वो परिवार को जोड़ के रखा है। जिसने चखा है वही जाने। हाँ, जिसने चखा। हाँ, कई परिवार में कोई बड़ा होता है और उसका परिवार हमको बाहर से दिखता है, तो इसका मतलब जो उसके परिवार का बड़ा है, मेन है, वो बहुत सियाना है। उसको हर बात से अपने आप को मोड़ना, प्यार करना, जोड़ना आया है। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। हर समय अपने रूप की पहचान में रहा, गफलत में न आ जाना। हर समय अपने रूप की पहचान में रहो, गफलत में ना आ जाओ। अपना रूप पहचान रे बंदे, दर्शन यही भगवान का। तो मेरा रूप कौन सा है? आनंद, शांत, निर्लेप, ये मेरा रूप है। तो ये ही भगवान है। भगवान माना क्या? राम कृष्ण को भगवान बोलते हैं, तो वो भी तो मानुष चोले में आए थे ना। मानुष देह धर के मानुष चोले में गृहस्थ धारण किया, परिवार में रहे, समाज में रहे, सब कुछ किया, पर हर बात में डिटैच। प्रकृति में जो स्थिति सामने आई, हाथ जोड़ा, आगे बढ़ा, बस पक्का किया मेरे सामने कोई स्थिति है, पक्का ये मेरी अपनी कभी की कोई बात है, मेरा ही संकल्प, मेरी ही बात, मेरा ही कर्म, मेरा ही भाव। तो ऐसे करके उन्होंने उसको काटा है, सहज से एक्सेप्ट किया है, तभी वो भगवान कहलाए हैं। तो भगवान ने बोला एवड ऊंचा होवे कोई,
तिस ऊंचे को जाने सोई। जो उसके समान ऊंचा है वो ही उसको जान सकता है। तो ऊंचा मना पैसे में बड़ा नहीं, पर जिसने ऐसा अनुभव किया है, ऊंचाई की बात की है, वो ही उसको जान पाएगा। हर समय अपने रूप की पहचान में रहो। मेरा रूप कौन सा है? सुंदर। ये रूप नहीं, ये बाहर की पहचान है। 5 फुट शरीर है, गोरा है, काला है, पर मेरा अपना रूप अंदर का आनंद स्वरूप कौन सा है? आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। तो हर समय अपने रूप की पहचान में रहो, गफलत में ना आ जाना। थोड़ी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखो, समय के हिसाब से राह चलते भी हमको कितने गुरु के वचन मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? हम्म? कार में जाओ तो आगे ट्रक थी तो लिखा था, थोड़ी भी सावधानी हुई कि दुर्घटना घटी। तो कौन सी दुर्घटना? हम्म? एक तो बाहर मुक्ता की, और एक अंदर कर्मों की सुजागी। थोड़ी बार असावधान हुए, मैं मेरा किया, राग द्वेष किया, तो दुर्घटना हो गई। उसका भुगतान फिर है, पक्की बात है। एवड ऊंचा हो। दीदी, जी। बोलते हैं ना ऐसे भी भगवान कि भाई जो तुम सत्संग में सीखते हो, जो सत्संग में सुनते हो, वो तुमको दुनिया में काम आएगा। दुनिया में काम। हाँ। सत्संग में जो भी बातें सीखते हो, सुनते हो, हाँ। वो तुमको दुनिया में काम, जैसे दुर्घटना की बताई ना, जरा नजर झुकी तो दुर्घटना घटी, घटी। हाँ। तो ये दुनिया में काम आया ना। हाँ। तो बोलते हैं भगवान भाई तो तू ऐसा मत समझ मैं सत्संग में क्यों जाता हूँ। हाँ। सत्संग में तुमको सीख मिलती है, हाँ। हाँ। सीख मिलती है तभी वो दुनिया में तुमको वो काम आती है। हाँ। एकता बेटा, आपको नींद आ रही है? आवाज सुन नहीं। रही हूँ। अगर नींद आ सुन रही है, रही हूँ। सुनो, सुन रहे हो तो ठीक है। अगर बैठ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हाँ। सोए सोए सुनो। हाँ। ठीक है। और अभी आप कल हॉस्पिटल से आए हो ना, तो आपको जब भी नींद आए चुपचाप से सो जाओ, मन नहीं चलाओ। हाँ। शरीर को भी आराम की जरूरत होती है ना। तो अभी आप जितना रेस्ट करोगे तन की मन की, उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना? और खाना पीना भी अपना जो डॉक्टर बोला है अच्छे से खाओ। ठीक है। हाँ। अगर नींद आ हाँ रही जी, है तो सो के सुनो, भले सो मैं जाओ। सुन रही हूँ। सुन रहे हो ना? नहीं बैठ, आंटी बैठ पा रहे हो आप? हाँ हाँ, है ना? नहीं तो मैं तो भले गद्दे लेट, बिछाए बैठी हूँ। भले लेट के सुनो। हाँ। हाँ, लेट के सुनो। शरीर में थकावट नहीं दो बेटा। हाँ, हाँ। 2-3 दिन अच्छे से आराम करोगी ना, तो फिर शरीर वैसा हो जाएगा पहले जैसा। ठीक है। अच्छा। हाँ, हाँ आराम आंटी। करो। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। हर समय अपने रूप की पहचान में रहो, गफलत में न आ जाना। बुद्ध भगवान से किसी ने प्रश्न किया, गौतम बुद्ध भगवान से किसी ने प्रश्न किया कि जगत में कैसे रहें, जगत में कैसे रहें? तो उन्होंने कहा एक शब्द, सावधान होकर। सावधान होकर। तो गौतम बुद्ध भी ब्रह्म ज्ञानी थे, निश्चय में थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि जगत में कैसे रहें? तो गौतम बुद्ध ने कहा, सावधान होकर। तन की सावधानी, मन की सावधानी, इंद्रियों की सावधानी, बुद्धि की सावधानी, सब सावधान, अलर्ट, सावधान। जगत में रहो सावधान होकर। एक शब्द में पूरा ज्ञान आ गया। वरना ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे। सावधान, बस हर बात से सावधान। जितना शरीर को जरूरत है उतना दो, सावधान।
जितना चलना है करना है उतना करो, फिर सावधान। तन की मन की धन की सावधानी। बुद्ध भगवान से किसी ने प्रश्न किया कि जगत में कैसे रहें, तो उन्होंने कहा सावधान होकर। ब्रह्मज्ञानी का सहज स्वभाव, जो ब्रह्मज्ञानी है उसका स्वभाव कैसा होता है? सहज, सरल, हर बात में यस, ठीक है ठीक है, जाने दो। हमारे गुरु ज्यादा मंत्र नहीं देते हैं, बोलते हैं ठीक है जाने दो। हरिओम। हरिओम। बोलो सचदेवा। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। सबको नानी आवाज ठीक है? नहीं, आप ठीक है ठीक है ठीक है दीदी, ठीक है। हमारा तो बिल्कुल आवाज ठीक है, मेरे यहाँ तो आप अपना चेक करो प्यारे सचदेवा, आपका माइक चेक करो थोड़ा। ब्रह्मज्ञानी का सहज वही स्वभाव बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। ज्ञान। हाँ हाँ, ज्ञान है ना उसका भोजन, हाँ, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का ज्ञान तन का भोजन और मन का भोजन है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान। उसका जो भाव होता है मन से होता है। ब्रह्मज्ञानी का सहज स्वभाव, यहाँ गुरु गुरु बनता ही नहीं, तो गुरु पूर्णिमा कैसी? गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना, ठीक है वो भी भाव है, पर गुरु शिष्य की यहाँ बात ही नहीं है। तो भगवान बोलते हैं यहाँ गुरु तो गुरु बनता ही नहीं है, तू और मैं एक हैं आत्मा के भाव में, पर देह के पुरुषार्थ में जो फर्क है। आज गुरु ने कितना छोड़ा है अंदर से हर बात, क्या मैं उस स्थिति में हूँ? नहीं ना। तो उस भाव से गुरु को नमस्कार। बाकी आत्मा के भाव से सब एक हैं, पर देह का जो पुरुषार्थ है, तो आज गुरु का जो पुरुषार्थ है, क्या मैं भी उस जगह पे खड़ा हूँ? नहीं ना। तो गुरु को नमस्कार कि गुरु ने कितना छोड़ा, किसके लिए छोड़ा? सर्व के लिए, सर्व के लिए। अभी गीता भगवान को किसी ने कहा कि इन औरतों को ज्ञान दो, तो क्या किया उन्होंने? झट पेटी उठा के ससुराल चल दिए, बोले और मैं मर मिट के आऊं, शायद मेरे ही वचन में भाव में कुछ कमी है, मैं उस कमी को खोज के आऊं तभी तो ये बात है। तो यहाँ गुरु गुरु बनता ही नहीं, तो गुरु पूर्णिमा कैसी? हमारी गुरु पूर्णिमा तो रोज है, वो तो साल में एक दिन मनाते हैं, पर हमारी गुरु की पूर्णिमा तो रोज है कि हमें पूर्ण गुरु मिला है। पूर्ण गुरु। तो पूर्ण और अपूर्ण क्या है? हमारा गुरु पूर्ण। तो पूर्ण किसको बोलते हैं? पूर्ण चांद अभी आया था ना, चंद्रमा शरद पूर्णिमा का पूर्ण था। तो पूर्ण माना क्या? हर स्थिति से एक एक करके उठना, फुल मून होना, तो ये है पूर्णता। तो हर स्थिति से, कभी अंधेरा, फिर चंद्रमा की एक लाइन, फिर बड़ी, हाँ, फिर आखिर फुल मून, फिर फुल मून में चांदनी, चांदनी है ना, तो ये है पूर्णिमा। तो हमारे गुरु भी पूर्ण गुरु हैं, मना हमको हर प्रकार से रमज समझ ज्ञान देते हैं। तो जो हमको हर स्थिति से उठाए, हर प्रकार का ज्ञान दे, वो है पूर्ण। कहीं भी हमको अटकने नहीं दे, होता है बेटा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अटको मत, अटकने के लिए नहीं आए हो, आगे बढ़ो। भाव को सुधारो, आगे बढ़ो, कर्म को सुधारो, आगे बढ़ो, निश्चय में आओ, आगे बढ़ो। हमारी गुरु पूर्णिमा तो रोज है, हमें पूर्ण गुरु मिला है, और वह भी हमें पूर्ण करने में दिन रात एक किए हुए हैं।
हमको गुरु भी पूर्ण मिला है, तो पूरा गुरु मिला, और हमको भी वो पूरा बनाने के लिए उन्होंने दिन और रात एक की है। हमको हर प्रकार से रमज समझ ज्ञान दे रहे हैं। तो ये है पूर्ण गुरु। क्लियर हुआ? 3 प्रकार के लोग होते हैं। पूर्ण गुरु नहीं, पूर्ण सतगुरु। हाँ, पूर्ण सतगुरु। सतगुरु। हाँ, इसने सत्य का रास्ता दिखाया। सत्य, और सत्य क्या है? जो स्थिति है, बोलो हाँ, आई है, नमस्ते, फिर उठ जाओ। आई है, उसको नमस्कार करो, फिर उठ जाओ, अटको मत, क्योंकि आई है, नमस्कार मेरी ही कोई बात है, ठीक है, तो निकलो वहां से, उठो। तो ये है सत्य। तो गुरु भी हमको ऐसे नहीं बोलता है इससे घृणा करो, इसको प्यार करो, जो भी स्थिति आई है हाथ जोड़ो। सत्य। सचदेवा, अभी आवाज ठीक है बेटा? सचदेवा, आवाज ठीक है? ठीक है आवाज? फोन को लॉक करके फिर चालू करो। किसको लॉक करूं? उनको। बीच में ना थोड़ा सचदेवा, तो अपना फोन को लॉक करे फिर चालू करे। आप अपना फोन को पहले लॉक करो, फिर से स्टार्ट करो। लाजमाता अपना अनुभव बता रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। उसकी आवाज में कितना शो था। आवाज में सचदेवा के कि नहीं सुनने में आ रहा है, तो आवाज भी ढीली हो गई थी। हाँ सचदेवा। बिल्कुल। बिल्कुल ना, हाँ ठीक है। चल, अभी ठीक है आवाज? हाँ चलो, बहुत हाँ। अच्छा। अब ये सबके लिए लेसन है, कभी आवाज नहीं आए तो लॉक करके फिर चालू करो, बंद करके फिर चालू करो। ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव, यहाँ गुरु गुरु बनता ही नहीं, तो गुरु पूर्णिमा कैसी? हमारी गुरु पूर्णिमा तो रोज है कि हमें पूर्ण गुरु मिला है, और वह हमें पूर्ण करने में दिन रात एक किए हुए हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। अभी चैप्टर चेंज हो रहा है। भगवान ने बोला 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला मोरल, दूसरा इनमोरल, इसको समझा रहे हैं, और तीसरा स्पिरिचुअल। मॉरलिटी इज हाइपोक्रेसी, दूसरे हैं नास्तिक, और तीसरे हैं ब्रह्मज्ञानी। एक मोरल, आस्तिक, नास्तिक और ब्रह्मज्ञानी। एक है आस्तिक, जिसकी भगवान में श्रद्धा है। दूसरे हैं नास्तिक, नहीं मानते हैं, वो बस विज्ञान को महत्व देते हैं, पर विज्ञान में भी ज्ञान छुपा हुआ है, पर वो खाली विज्ञान, ऐसा ऐसा, पर विज्ञान में भी कौन, शक्ति किसकी, पावर किसका। और तीसरा है ब्रह्मज्ञानी। केवल भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बनता। गेरू कपड़ा पहने और कहे कि मैं साधु हूँ, तो साधु नहीं बनता। इधर तो मन की मौत करनी है। बाहर से माया छोड़ो, पर अंदर से राग तो नष्ट नहीं हुआ। बाहर से माया छोड़ी, पर अंदर तो राग है, ऐसा खाऊं, ऐसा पीऊं, ऐसा घूमूं। ज्ञानी कभी भी बाहर से दिखावा नहीं करता। ब्रह्म ज्ञानी, भगवान तो बोलते हैं तेरी प्रकृति में 1000 की साड़ी है तो पहन के चमकना माई। अपने आप को क्यों दिखाती है, अभी मैं सत्संगी हूं तो अभी नहीं पहनूंगी। भगवान ने दिया है तो पहन, चमक। डायमंड पहन के चमक। देखो ना, सत्संग में आती हैं तो ऐसे ज्वेलरी से भरी रहती हैं, हाथ कान उनके चमकते हैं, पर चेहरे का जो तेज होता है ना, शांत। ऐसे योगी भी देखे हैं ना, नहीं देखे हैं क्या सत्संग में? है तो भगवान भी वही बात बता रहे हैं। जग
बाहर से माया छोड़ो पर अंदर से राग तो नष्ट नहीं हुआ। ज्ञानी कभी भी बाहर से दिखावा नहीं करता, जगत से भागता नहीं है, पर जाग कर जीता है। जगत में जाग कर जीता है, भागता नहीं है। और सन्यासी जगत से भागता है, गेरू कपड़ा पहना, पर अंदर तो सब पड़ा है। इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये खाऊं, जीभ का टेस्ट, सब पड़ा है। बाहर से कछु सूझत नहीं, पर अंदर बरसे नूर। बाहर से ये ज्ञानी की स्थिति है, अंदर में वो नूर पर दृष्टि होती है उसकी। दुख सुख मान अपमान में जहां अज्ञानी विचलित होते हैं, वहां ज्ञानी शांत रहता है। दुख सुख मान अपमान गिला नेकी में जहां अज्ञानी विचलित हो जाता है, मेरे को बोला, मन का दुख, तन का दुख, तो दुख सुख मान अपमान में जहां अज्ञानी विचलित हो जाता है, तन से, मन से, धन से, वहां ज्ञानी शांत रहता है, रिलैक्स। देखो भगवान कृष्ण थे तो भगवान ना, सर्व के लिए समान भाव था, पर दुर्योधन के लिए और अर्जुन के लिए और युधिष्ठिर के लिए वो क्या थे? दुर्योधन उनको क्या समझता था, अर्जुन उनको क्या समझता था, और युधिष्ठिर तो थे तो भगवान ही ना। ये तो सबकी अपनी समझ है ना, अपनी स्थिति है ना। तो भगवान कभी विचलित हुए क्या कि मैं कभी सबको ज्ञान देता हूँ, सबका भला सोचता हूँ? भगवान कभी दुखी सुखी हुए क्या? ये उनकी स्थिति है ना। तो ज्ञानी भी विचलित नहीं होता है दुख सुख मान अपमान में। इनको बाहर मुक्ता में ही रखता है, अंतर मुक्ता में नहीं ले जाता है। टके का शब्द भी हमको हिला के जाता है, टके का एक क्षण ऐसे हिला देता है, मेरे को घूर के देखी, अरे उसकी आंख है, घूरे बंद करे, तू अपने भाव को चेक कर, तू अपने पर कितना अंदर तक ये बातें जाती है। दुख सुख मान अपमान में जहां अज्ञानी विचलित होते हैं, वहीं ज्ञानी शांत रहता है। दोनों में इतना फर्क है कि आपस में पटरी नहीं खाती, मेल ही नहीं खाता, ज्ञानी और अज्ञानी। जहां अज्ञानी का दिन है, वहां ज्ञानी रात करके सोया हुआ है। जहां अज्ञानी जागता है, मेरा मेरा मेरा, ज्ञानी बोलता है मैं, न मैं हूं न मेरा है, तो वो जागता है, वो सोता है। और जहां अज्ञानी सोता है रात की नींद में, गफलत की नींद में, वहां ज्ञानी जागता है, कहीं सपने में भी मेरे से ऐसा कोई कर्म न होए। सपने में भी अगर राग द्वेष उसको दिखता है ना, उसका भी वो अपने आप से प्रायश्चित करता है, दंड देता है, उसका सुधारा करता है कि सपने में भी द्वेष का भाव आया, मन अंदर पड़ा है ना। दोनों में इतना फर्क है कि आपस में पटरी ही नहीं खाती। संतों के संग में हम भी बिगड़ी, पर बिगड़ बिगड़ भयो संत रे। संतों के संग में हम भी बिगड़े, पर वो बिगड़ बिगड़ के क्या बन गए? संत। संत संसारी तो बोलते हैं ना, ये तो ऐसा ही है, ये तो सीधा है, सादा है, बिगड़ गया है, इसको तो बात समझ में नहीं आ रही है। पर वो संतों के संग में है, तो बिगड़ बिगड़ के क्या बन गया? वो भी बन गया संत। दूध ने दही का संग किया तो बिगड़ गया, पर दूध से ज्यादा दही की कीमत है। दूध तो बिगड़ गया ना, पर दूध से भी डॉक्टर बोलते हैं ना, दूध भले नहीं पियो पर दही जरूर खाओ। दही सूट नहीं होती है तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा मक्खन बहुत जरूरी है शरीर के ग्रीस के लिए।
शरीर की सफाई के लिए। फिर मक्खन नहीं, थोड़ा घी जरूरी है। तो ये सब बिगड़ बिगड़ के संत बने हैं, है ना। तो दूध ने दही का संग किया, बिगड़ गया, पर उसकी वैल्यू पण बढ़ गई। बोलो लाज माता। जैसे जैसे बिगड़ते गए वैल्यू बढ़ती गई। हाँ, बिगड़ने से और वैल्यू बढ़ती गई ना दीदी। हाँ वही तो बात है ना दही अपनी। से ज्यादा वैल्यू दही की है, दही से ज्यादा वैल्यू मक्खन की है, मक्खन से ज्यादा वैल्यू घी की है। घी की है। तो, बिगड़ते चले गए वैल्यू बढ़ती गई। हाँ, तो संतों का संग करोगे तो संसार बोलेंगे बिगड़ गया है, अब इसको अक्ल नहीं है। हाँ, ये तो पूरा दिन लगा रहता है, पता नहीं। संतों के संग में हम भी बिगड़ी, पर बिगड़ बिगड़ भयो संत रे। हमारी भी बिगड़ी, पर बिगड़ बिगड़ भयो संत रे। 4 धाम करने से, गंगा नहाने से कोई पाप मुक्त नहीं होता, बल्कि ऊंट का अहंकार आ जाता है। 4 धाम गंगा नहाना, उससे पाप मुक्त नहीं होते, बल्कि एक अहंकार आ जाता है। मैं तो 4 धाम करके आई, मैं तो गंगा नहा के आई। ठीक है, अच्छी बात है, पर अहंकार को नहीं बढ़ाओ। उसकी प्रेरणा हुई, हुक्म हुआ, हाँ, तभी तो देखो, सब तो नहीं पहुंच पाते हैं ना। जिसको प्रेरणा, हुक्म, सब बातें हैं, तो पूरा श्रेय उस परमात्मा को दो ना, तो अहंकार नहीं आएगा। पर अगर ऊंट का अहंकार आया, तो बोलते हैं ना, गया ज्ञानी देखा बकरी मरी पड़ी है, तो बुलाया 2 जनों को, बोला बकरी मरी है, चलो इसको फेंक के आए। फिर वहां से आए तो देखा ऊंट मरा पड़ा है। तो अभी ऊंट को कितने लोग उठाए, इतना बड़ा ऊंट। तो बकरी तो पहले होती है देह की मैं, चलो गुरु ने निकाला। फिर होती है, हाँ मैं तो सत्संग सुनती हूँ, मैं तो गुरु की हूँ। फिर ये ऊंट का अहंकार। गुरु अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो तेरी कोई बात थी? शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का। मैं तो 10 बार गंगा नहा के आई हूँ। ये अहंकार आता है ना, 4 धाम करके आई हूँ। 4 धाम करके हैं। ठीक है, बाहर मुक्ता में, पर अंतर मुक्ता में हाँ, समझो, बाहर से करो। अंतर मुक्ता में समझो। दीदी हर बात गुरु को श्रेय देना, हाँ, हर बात का गुरु को श्रेय गुरु दो। को श्रेय दो बस। बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की तो पल में दे छुड़ाए। जो खुद तो ही कल बंद, बताया ना आपने, हाँ, जो खुद ही बंधा हुआ है, वो क्या वो हमको दूसरे को क्या छुड़ाएगा? छुड़ाए। वो दूसरे को क्या छुड़ाएगा? पर जो निर्बंध है, खुद खुद जो आत्मा की जागृति में आ गए हैं, वो हमको भी अटकने नहीं देंगे। बोलेंगे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। होता है, देह है तो होता है, अटको मत, सुधारो, आगे बढ़ो। अभी फिर से एक बार पढ़ रहे हैं वाणी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, षट शास्त्र सिमरण योग अभ्यास, कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग, बन मधे फिरिया। शरीर कटावे हौमे कर राती, वृत नेम करे बहुभांति। नाही तिल राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपै एक बार। इतना क्लियर है? इसमें किसी को कुछ बात करना है? क्लियर है। अद्वैत का ज्ञान जिसकी समझ में आ जाता है, उसके अंदर के द्वैत के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। अद्वैत का ज्ञान, तो द्वैत के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। ये क्लियर है? आगे बढ़ें। जगत में संत आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो, लेकिन
यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद है, जीते जी मर जाओ। गुरु आशीर्वाद का अर्थ बताते हैं कि आओ और शीश दो। किसका शीश दो? अहंकार का। मैं, मेरा, ये जो अहंकार, तन का, मन का, ये दो। इतना क्लियर है? आगे बढ़ें। किसी को कोई बात हो तो बात करो। बोलते ना, शीश दो तो ईश पाएगा। हाँ, जो शीश देगा अहंकार का वही वही ईश ईश पाएगा। पाएगा। ईश शांति, रिलैक्स, ईश्वर। रिलैक्स। जे तेनु प्रेम खेलन दा चाह, सिर धर तली गली मेरी आ। गुरु बोलते हैं, अगर तेरे को प्रेम खेलन दी चाह है तो मेरे गली में आ, सिर दे अहंकार का। जहां अज्ञानी जागता है वहां ज्ञानी सो जाता है। ज्ञानी तो हर वक्त आत्मा में विचरण करता है। उसका अखंड यज्ञ, जहां ज्ञान की लकड़ी कभी बुझती नहीं। ज्ञान यज्ञ। चावल सफेद हैं, सतोगुण का प्रतीक। तिल काले हैं, तमोगुण का प्रतीक। जौ पीले हैं, रजोगुण का प्रतीक। तो ये सत, रज, तम तीनों गुणों को करो स्वाहा। इन तीनों को हवन कुंड में स्वाहा कर दो। कौन सा हवन कुंड? भगवान के नाम की अग्नि जो जल रही है, उसमें तुम त्रिगुणातीत हो जाओगे। तब तुम तीनों गुणों से ऊपर सहज और सरल हो जाओगे। बुजुर्ग ज्ञानी की शिक्षा को बुजुर्ग ही समझ पाते हैं। अनुभवी, बुजुर्ग माना अनुभवी। अनुभवी जो हैं वही समझ पाते हैं कि बराबर कितना मरी है, मिट्टी है, इसकी ये बात है। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। उसके समान जो ऊंचा है वो ही ऊंचे को जान सकता है। हर समय अपने रूप की पहचान में रहो, गफलत में न आ जाना। थोड़ी भी गफलत करोगे तो दुर्घटना हो जाएगी। बुद्ध भगवान से किसी ने प्रश्न किया, जगत में कैसे रहें? तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, सावधान होकर। एक अक्षर में ज्ञान दिया। जगत में कैसे रहें? तो कहा सावधान, बी केयरफुल। ब्रह्मज्ञानी का सहज स्वभाव। यहाँ गुरु गुरु बनता ही नहीं है तो गुरु पूर्णिमा कैसी? गुरु शिष्य यहाँ कोई बात नहीं है। हमारी गुरु पूर्णिमा तो रोज है। संत मनाए रोज दिवाली, होली, गुरु पूर्णिमा। ज्ञान के दीप जलाए, ज्ञान के दीप। फिर आगे, रोशन का संग जो भी करेगा, जो खुद अनुभवी है, रोशन है, उसका संग जो भी करेगा वो खुद ही रोशन हो जाएगा। तो रोशनी गुरु, उसका संग किए हैं तो गुरु हमको अपने समान बनाएगा। ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव। यहाँ गुरु गुरु बनता ही नहीं है तो गुरु पूर्णिमा कैसी? हमारी गुरु पूर्णिमा तो रोज है कि हमें गुरु पूर्ण मिला है और हमें पूर्ण करने में दिन रात एक किए हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले मोरलिटी, अनुभवी, आस्तिक, नास्तिक और ब्रह्मज्ञानी।
आस्तिक, नास्तिक और ब्रह्मज्ञानी। 3 प्रकार के लोग। भगवान में आस्था है, नहीं है और ब्रह्म ज्ञान। केवल भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बनता। बाहर से माया छोड़ो पर अंदर से राग तो नष्ट नहीं हुआ। ज्ञानी कभी भी बाहर से दिखावा नहीं करता। जगत से भागता नहीं पर जाग कर जीता है। बाहर से कछु सूझत नहीं पर अंदर बरसे नूर। ज्ञानी के बाहर से कुछ सूझत नहीं पर उसके अंदर नूर ही नूर बसा हुआ है। दुख सुख मान अपमान में अज्ञानी विचलित होता है, वहां ज्ञानी शांत। ये सब बाहर की बातें हैं, विचलित नहीं होता है। दोनों में इतना फर्क है कि आपस में पटरी ही नहीं खाती, एक दूसरे के उल्टे। जहाँ वो जागता है वहां वो सोता है, जहाँ वो सोता है वहां वो जागता है। जहाँ दिन में अज्ञानी जागता है, ज्ञानी गहरी नींद सोता है। मेरा दोनों की एक दूसरे से पटती नहीं है। हाँ, कटती नहीं है ना, दोनों की दोनों के पटरी अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ, संतों के संग में हम भी बिगड़ी पर बिगड़ बिगड़ भयो संत रे। दूध ने दही का संग किया, बिगड़ गया। दही ने मक्खन, मक्खन से घी। 4 धाम करने से, गंगा नहाने से कोई पाप मुक्त नहीं होता, बल्कि ऊंट का अहंकार आ जाता है। बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय। सेवा कर निर्बंध की तो फल में देत छुड़ाए। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी दूसरा अध्याय, अभी गुरु गीता का दूसरा अध्याय अभी संपूर्ण हुआ। कल तीसरा अध्याय। अभी गुरु के भाव से, वाणी के भाव से जो बात करना है, एक एक वचन बोलो 5 मिनट। जल्दी जल्दी बोलो, शॉर्ट में बोलो, जिसको बोलना है बोलो। हमेशा दादा आस्तिक रहे भगवान दीदी। का भी अध्याय से है। अध्याय के भाव में है। अच्छा अभी दूसरा अध्याय, कल से तीसरा अध्याय। अच्छा। कर्म योग, कल कर्म योग। हरिओम। जहाँ ज्ञानी जागता है वहाँ अज्ञानी सोता है। हाँ, सही बात। जहाँ ज्ञानी सोता है वहाँ ज्ञानी जागता है। जागता है, हाँ सही। नानी बोलो आप। दोनों की हरिओम। नहीं, दोनों वही की एक दूसरे से पटती नहीं है। नहीं पड़ती है। वही बोलते हैं ना, हम गुरु का संग कर रहे हैं तो बिगड़ गए हैं ना। और बिगड़ो, और तो बिगड़ो। हाँ, वही तो और बोलते हैं ना, बिगड़ ये माई तो चरी है भाई, सजो ॾींहुं सत्संग पई ॿुधे। हाँ, तो वो बोलते हैं ना, चरी आया खरी आया मां गुरु तुझे दर ते जी आया, किरी जी आया। आया, हाँ, तो जी मेरी आया। एक जैनी छोटी तैनी बहन है, माँ तुझी उनको आया। बहुत सत्संग की बहुत है, अपना नेम निभाती रहती है, खाना पीना ऐसा भी, एकादशी भी रखती है। तो उसके बच्चे बोलते हैं, तू तो अम्मा तू तो ऐसी है, पूरे दिन सत्संग सुनती रहती है। चलो अच्छी तो बात। मैं बोलती हूँ बेटे, उसके बेटे को, भाई नहीं बोलो, अच्छा है, वो हाँ अपना कर्म अपना जीवन सुधार रही है ना। हाँ, ठीक तो है। वही बोलते हैं ना, गुरु के संग में हम बिगड़ गए। तो एक गाना भी आता है ना, ए मेरा लाडला बिगड़ गया, प्यार में बिगड़ गया। हाँ, बिगड़। तो हम गुरु के चरणों में हैं, बिगड़े हैं तो बिगड़े, बस हाँ, चलो गुरु बहुत अच्छी अपना ही बात। उठाते जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। बोलो हरिओम। सचदेवा, सचदेवा बोलो। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा कि सावधान हो जाओ, जैसे हाँ, गुरु ने बोला हाँ, कि हर गौतम कर्म से सावधान रहो। सावधान, जगत में कैसे रहें, बोला सावधान, बस। सावधान हो के। तन की सावधानी, मन की धन। सावधान, एक शब्द में ज्ञान, सावधान। बिल्कुल। हाँ, और किसको बोलना है, वचन बोलो। मुझे जी, भी अच्छा लगा, सावधान हो जाए। हाँ, लाजमाता पहले आप बोलो। मुझे भी अच्छा लगा, सावधान हो जाए संसार हाँ, में। सावधान। हाँ, सार्थक जायसवाल आप बोलो बेटा।
और गुरु के प्यार में बिगड़े नहीं यदि पारस बन गए पारस। पारस गुरु अपने समान बनाएगा ना। हाँ जी हाँ बोलो जी सार्थक जगत जयसवाल। में संसार में रहना है तो सावधान रह के ही रहना चाहिए। हाँ सावधान, एक शब्द में ज्ञान, सावधान, बी केयरफुल। बी केयरफुल। हाँ बहुत अच्छा। ज्ञान रहेगा तो सावधानी भी रहेगी। हाँ हाँ रेखा जी आप बोलो। मेरे को भी यही नई बात लगी ना, एक ही अक्षर में उसने ज्ञान दे दिया उसको। हाँ वह हमेशा सजागी में रहे, सावधान रहे, सावधान सावधान, कर्म न बने हमारा, बस कर्म न बने, हर वक्त सावधान। सावधान, बहुत अच्छा लगा, तन का मन का धन की सावधान, हर बात में सावधान। सावधान। हाँ बोलो और किसको बोलना है, सुजाता और कौन कौन है बोलो जिन्होंने हाँ भाग। दीदी, हाँ बोलो बेटा बोलो। जैसे ये पहले वो अच्छा आते लगा, थे ना, मतलब जग में रहना है तो सावधान रहो, ये भी बहुत अच्छा लगा। हाँ मतलब सच में हर कदम हम सावधानी से रहना है। हाँ सावधान, बी केयरफुल। और दूसरा ये कि शीश शीश का जो एग्जाम्पल था, हाँ गुरु के पास शीश दो, गुरु के पास शीश दो। शीश दो, हाँ, झुको हाँ, अहंकार का शीश, झुको। हाँ, मरो मिटो, अहंकार का शीश है इधर। शीश है। बाहर के संत बोलते हैं जुग जुग जियो, हाँ 100 साल जियो, इधर गुरु बोलते हाँ, हैं मरो। मरो। हाँ ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे यही बोलना था कि गुरु बोलते हैं मिट जाओ, मर जाओ। मर जाओ, हाँ हाँ, जीते और जी मर जाओ। हाँ संसार वाले बोलते हैं 100 साल जियो। जीत। हाँ, 100 साल जियो। ये दोनों में ये फर्क है। ये बोलता है जीते जी मर जाओ। जीते जी मर जाओ। हाँ सचदेवा आप क्या बोल रहे थे बेटा। नहीं वही मैं कह रही थी कि पहले एकदम ऐसे आ जाता था ना हटे जा, अब ऐसा लगता है कि अब सावधान भी आएगा, हर सावधान, बात पे सावधान, सावधान हो जाओ। सच्ची बात है ना, हर बात में सावधान। सावधानी बहुत जरूरी है। हाँ हट जा भी गुरु बहुत। बोलते हैं मर के जियो जग, हाँ फिर बोलते हैं मर के जी के देख फिर। मर के जियो जग। हाँ मर के जियो हाँ, जग में, पर एक बार अपनी मैं को खलास करो। मैं को देह को थोड़ी मारना है। हाँ देह को नहीं मार। आदित्य क्या बोले? हाँ हाँ और किसको बोलना है, सुजाता म्यूट करो बेटा। और कोई बोलो, बात करो, कौन है और। मैंने जीते जी मर जा, हाँ भगवान तो यही बोलते हैं भाई, हाँ जीते जी तू मर जा, हाँ मरी मर दिस। कर जियो, हाँ मरी मर दिस कर और फिर संसार। जियो। हाँ मर कर देखो हाँ, संसार। संसार। हाँ, हाँ, फिर मर के देखो मैं नहीं हूँ, मेरे बिना भी सब मेरे बिना भी सब होता है, क्या नहीं सब होगा चलता है। बताओ, सब चलता है। सब चलता है, और कोई प्यारो। कुछ ठहरता नहीं है मेरे सिवा, हाँ ये तो अपनी कुछ देह भी की मैं बातें है ना। ठहरती नहीं है। हाँ मैं नहीं हूँ तो सफाई कैसे होगी, मैं नहीं हूँ तो ठीक है, अपना कर्तव्य कर्म करो, पर ये मैं काय की है। अहंकार नहीं करो ना हाँ हाँ कि अहंकार। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। हाँ हाँ मैं मत कर, मैं नहीं कर। हाँ और कोई बोलेगा। चार धाम करके आएगी तो माई बोलेगी मैं चार धाम करके आई हूँ, वो भी अहंकार। अहंकार है ना। हाँ 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 तो और। अहंकार क्यों, दिखावा क्यों करता है? ज्ञानी दिखावा नहीं करता है। हाँ ठीक है, सहज सरल में बोल दिया, अंदर की बात है, सहज से। हाँ, ज्ञान अंदर की बात है। भगवान हमारे गुरु बाप सतगुरु तो ब्रह्म ज्ञानी है और अनुभवी है। अनुभव। हमको भी वो अनुभव की बात सुनाते हैं ना, हाँ भाई तू भी अनुभव करके देख हर हाँ बात। पूर्ण गुरु हमको पूर्ण ही बनाएगा। पूर्ण गुरु हमको मिला है, तो हम्म, पूर्ण गुरु है हमारा, तो हमको भी वही बात सिखाते हैं ना। हाँ पूर्ण ही पूरा बनाएगा हमको, किसी बात में बनाएगा ना अटकाएगा नहीं। जरूर। हाँ भजन भी बोलती हूँ पूर्ण का, गुरु हाँ का। बोलो, पूर्ण गुरु मेरा, मैं भी पूर्ण, वही ना। पूर्ण गुरु है मेरा, मैं भी पूर्ण, वो भी पूर्ण, तू भी पूर्ण, मैं भी पूर्ण। पूर्ण गुरु है मेरा, मैं भी पूर्ण, वो भी पूर्ण, तू भी पूर्ण, मैं भी पूर्ण। सर्व कला समर्पण, संपूर्ण। अमृत अमृत वाणी गुरु की है, पूर्ण उसको जाना है मैंने, ये इसका पूर्ण स्वर उसको ऐसे, जाना पूर्ण गुरु है मेरा, मैं भी पूर्ण, है। मैं भी पूर्ण, मैं भी तू भी पूर्ण, तू पूर्ण, भी सर्व पूर्ण, कला सर्व संपूर्ण। कला समर्पण। हम्म, अमृत वाणी गुरु की है, आप बताइए
अमृत वाणी गुरु की भी पूरण, इसे थोड़ा भाव से बोलो। उसको जाना है मैंने पूरन। हाँ, धीरे धीरे बोलो, संशय हेजे करके बोलो। अच्छा, अमृत वाणी गुरु की है, पूरन उसको जाना है। मैंने पूरन संशय दूर हुए, भरम दूर हुए, जीवन मुक्ति जाना है। पूरन गुरु है मेरा, मैं भी पूरन, वो भी पूरन, तू भी पूरन में। खत्म हो गई अब गुरु से दूरी, आस हो गई अब मेरी पूरी। खत्म हो गई अब गुरु से दूरी, आज हो गई अब मेरी पूरी। जो तू है सो मैं गए, कण कण में हूँ मैं, अद्वैत को जाना संपूर्ण। सूर्य मेरे को दीदी नहीं आ रहा है, तो आप छोड़ो, बोलिए। आप हेजे कर पढ़ो। हाँ, ऐसे ही मैं सीधा ही बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलो। निगकार साकार, निराकार साकार, गुरु को जाना आया, मैं हमें सबको वेद मिटाया। निराकार साकार गुरु को जाना आया, हमें सबको वेद मिटा, सबका वेद मिटाना। पूरन पुरुषोत्तम हूँ मैं, घट घट वासी हूँ मैं, आत्म स्वरूप हो जाना। पूरन गुरु है मेरा, मैं भी पूरन, वो भी पूरन, तू भी पूरन, मैं भी पूरन। शुक्र करते हैं हम खूब पल पल, अपने जैसा किया हम सबको निर्मल। खुद खुदा सब हुए, दादा प्रकट हुए, आत्म तत्व को जाना है। पूरन वही, पूरन गुरु है मेरा, मैं भी पूरन, वो भी पूरन, तू भी पूरन, मैं भी पूरन, सर्व कला समर्पण। दीदी ऊपर से सुर है। हाँ चलो, आधा है चंद्रमा रात, वही है ना। रात आधी, उसके ऊपर है। हाँ, पूरण गुरु है मेरा, मैं भी पूरण, मैं भी पूरण, तू भी पूरण, सर्व कला संपूर्ण। ऐसा है। फिर आगे आगे बोलिए। मेरे पास बुक नहीं है, याद नहीं है, बाकी इसका यही अच्छा, सुर है। हाँ। चलो श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरि ओम। चलो हरिओम दीदी। कल तीसरा अध्याय। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम दीदी। सबको हरिओम, हरिओम सबको हरिओम। चलो हरिओम करो, हरिओम करो। हाँ, हरिओम करी, हरिओम। हरिओम हरिओम। चलो एकता बेटा ध्यान। हाँ हरिओम हरिओम। एकता बेटा आंटी। ध्यान देना बेटा अपना, ठीक है। हाँ आंटी। आराम पढ़ आराम लिया सब अच्छे पोछी। से करना, ठीक है। हाँ हाँ। दवाई भी टाइम से अच्छा। लेना। हाँ, दवाई तो मैं अपने आप ही लेती हूँ ना आंटी। हाँ
टाइम से लेना, जैसे डॉक्टर बोला है वैसे चलना, खाना पीना, ठीक है बेटा। हरिओम दीदी हरिओम। बोलो मासी जी हरिओम आंटी हाँ, क्या बोल रहे हो लाजमाता? मुझे बोला मासी जी मासी हाँ, मासी मासी को फांसी करेंगे का? माची माची। माची बढ़िया। हरिओम 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 का दीदी बोलो हरिओम 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 हरिओम। हरिओम। चलो हरिओम, सबको बच्चा हरिओम छोटा बोलता है हरिओम। हरिओम। हाँ, बच्चों को भी संस्कार डालो ना ऐसे। अभी हरिओम करके हमारा आवाज बाढ़ गिन जाती दीदी हाँ, वो प्यारा है ना श्री कृष्ण गोविंद। हमारे दोनों बच्चे जो अमेरिका में हैं तीनों, श्री कृष्ण गोविंद जरूर करके सोते हैं रात को, और हमको सुनाते हैं। कभी हमारी फोन नहीं लगती है या कुछ, तो आवाज भर के सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप में, नानी सुनो। चलो ठीक है, अच्छा तो वो सो बोल के जरूर जैसे भी सोते हैं। लास्ट में हरिओम करती हूँ ना तो ये बोलते हैं दीदी हरिओम दीदी हरिओम। तो रात को वो सोते हैं ना। हरिओम। हाँ, तो इधर का सुबह, वहाँ की रात। तो कभी हमारा फोन रिसीव हाँ नहीं होता है कोई कारण से, तो वो आवाज अपनी टेप करके भेज देते हैं। ये हमने आज बोला था, तो ये श्री कृष्ण गोविंद ये अच्छे प्रेयर, संस्कार है ना दीदी। हाँ ये प्रेयर जरूर संस्कार बोलते हैं। अच्छे दे, हाँ, संस्कार अच्छे बढ़ते हैं ना बच्चों को भगवान के। दो, बिल्कुल दो। हरिओम हरिओम। हरिओम।